ब्लेज न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 20 दिसंबर बरोज़ हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाए खाना 2 बदउनवानी केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत ने दिया। अदालत के मुताबिक 2021 में सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए गए तहाइफ को इमरान खान और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, जिस पर तोशाए खाना केस दर्ज किया गया। तेलंगाना के जिला भोंगिर में इत्तेफाकी तौर पर ट्रेन से गिरकर शौहर बीवी हलाक। 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। तेलंगाना के जिला भोंगिर के वंगापल्ली आले रेलवे रूट पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें चलती ट्रेन से फिसलकर गिरने की वजह से एक 9 बिहाता जोड़ा मौके पर ही फौत हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक मछलीपट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन से हादसाती तौर पर गिरने से यह आलमनाक वाकया पेश आया। रेलवे पुलिस ने महलूकीन की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मनियम जिला के गारगोबली मंडल रावपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले सिम्हाचलम उम्र 25 साल और इसी जिला के अनकुराम गांव की रहने वाली भवानी के तौर पर की है। आसाम में राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई। 8 हाथी हुए हलाक, बोगियां पटरी से उतर गई। रियासत आसाम में हफ्ते की सुबह एक अफसोसनाक रेल हादसा पेश आया। राजधानी एक्सप्रेस साइरांग से दिल्ली जा रही थी कि होजानी जिला में पटरियों पर मौजूद हाथियों के झुंड से टकरा गई। हादसे में 8 हाथी हलाक और 1 हाथी जख्मी हो गया, जबकि टक्कर की वजह से इंजन समेत 5 बोगियां पटरी से उतर गई। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लड़की के साथ फहश वीडियो कॉलिंग के नाम पर हैदराबाद के पुराने शहर के नौजवान को लूट लिया गया। लड़की के जरिए फहश वीडियो कॉलिंग करवाते हुए हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को फांसा गया और इससे लाखों रुपये ऐंठ लिए गए। यह वाकया गोलीगुड़ा के रहने वाले नौजवान के साथ पेश आया, जहां पर एक नामालूम लड़की ने हाल ही में व्हाट्सएप पर इसे वीडियो कॉल किया था। इसने अपना नाम ज्योति गुप्ता बताया और आहिस्ता आहिस्ता नौजवान की इस लड़की से दोस्ती बढ़ गई। रोजाना बातचीत के दौरान वो इसके खूब ज्यादा करीब हो गई। इसी दौरान इसने नौजवान से फहश वीडियो कॉलिंग किया और नौजवान को भी इसी तरह की वीडियो कॉलिंग करने पर मजबूर किया और पूरी वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली गई। बाद में इसे मुसलसल तरीके से ब्लैकमेल करते हुए पैसों का मुतालबा किया गया। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार माफी मांगे और इस्तीफा दे। दिल्ली में बाद नमाज जुमा जबरदस्त पैमाने पर एहतजाज। शुमाल मशरिकी दिल्ली के मुस्तफाबाद असम्बली हल्के में बाद नमाज जुमा फारूकिया मस्जिद के पास कांग्रेस पार्टी की जानिब से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पल्लो, पर्दा और नकाब देश की बहन बेटियों का जेवर बताया है सामान, जिसे नारे लगाए और नीतीश कुमार से ये मुतालबा भी किया कि वो मुल्क की बहन बेटियों से माफी मांगे। हैदराबाद के पुराने शहर में अचानक नाकाबंदी करके बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम की गई। शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मकसद से साउथ जोन पुलिस ने बड़े पैमाने पर नाकाबंदी और गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी। साउथ जोन डीसीपी किरण खेड़े की क़यादत में जुमे की रात शालीबंडा चौराहे के करीब वसी पैमाने पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की जाँच पड़ताल की गई। तेलंगाना हुकूमत ने सऊदी अरब बस हादसे के मुतासरा खानदानों के लिए 3 करोड़ 7 लाख रुपए माली इमदाद की मंजूरी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर सऊदी अरब के शहर मदीना के करीब 17 नवंबर 2025 को पेश आने वाले आलमनाक बस हादसे में जाँ बाख होने वाले मोतमरीन के खानदानों के लिए 3 करोड़ 7,25,781 रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया मंजूर किए हैं।
मुंबई की 150 सीटों पर बीजेपी शिवसेना में इत्तेफाक। बीएमसी इंतखाबात के लिए महायुति की हलीफ जमातों बीजेपी और शिंदे सेना के दरमियान सीटों की तकसीम पर बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि बीएमसी की 227 में से 150 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के दरमियान समझौता हो गया और बाकी 77 सीटों पर जल्दी फैसला किया जाएगा। बीजेपी और शिवसेना के रहनुमाओं ने मुंबई बीजेपी के दफ्तर वसंत स्मृति भवन में मुलाकात भी की। मुसलमानों को सूरज और दरियाओं की इबादत का बेहुदा मशवरा, सेक्युलरिज्म पर उठ रहे हैं कई सारे सवालात। आरएसएस के आला रहनुमा की बकवास। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सीनियर रहनुमा दत्तात्रेय होसाबले के एक बयान ने मुल्क में नया सियासी व समाजी तनाज़िया खड़ा कर दिया है। सुन्नत कबीर नगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म आला है और हिंदुस्तानी मुसलमानों को माहौलियाती वजूहात की बुनियाद पर सूरज और दरियाओं की इबादत करनी चाहिए। इन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हमारे मुसलमान भाई सूर्य नमस्कार करे या फिर प्राणायाम करे तो इसमें क्या हर्ज है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मस्जिद जाना छोड़ दे। इनके मुताबिक ये मजहबी नहीं बल्कि सेहत और साइंस से जुड़ी रिवायत है। प्लास्टिक के डिब्बों में पैक गर्म खाने का इस्तेमाल ज़हनी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसानदा। प्लास्टिक के बर्तनों और पैकिंग में रखे गए गर्म खाने पीने की अशिया के इस्तेमाल से इंसानी ज़हनी सेहत पर इंतहाई ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। स्पेन लेबर्स की ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट रैपिड रिपोर्ट 2025 में इंकशाफ किया गया है कि प्लास्टिक कंटेनर्स का बार बार इस्तेमाल इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को कमज़ोर कर रहा है। ज़हनी सेहत का ग्राफ MHQ की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग प्लास्टिक में पैक शुदा अशिया का इस्तेमाल नहीं करते इनकी ज़हनी सेहत का तनासुब 79% पाया गया, जबकि रोज़ाना इसका इस्तेमाल करने वालों में ये गिरकर महज 54% ही रह गया है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।